हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अटल आदर्श स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर अटल स्कूलों में जो है छठी से जो है अंग्रेजी में जो है पढ़ाई। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है वर्तमान शैक्षिक सत्र से जो है अंग्रेजी में जो है पढ़ाई की शुरुआत हो गई है और इस पे से जो है कक्षा 6 से जो है एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई जो है अंग्रेजी में ही यहाँ पर होगी और इसके बाद आगे की कक्षा का जो है यहाँ पर सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में जो है सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ये जो है स्कूल खुले गए हैं और इस पर जो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में जो है यहाँ पर पढ़ाई जाएगी और यहाँ पर क्लास 6 में एडमिशन हो चुके हैं उसके सिलसिला जो आगे बढ़ाया जाएगा। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के निर्देश पर जो है शिक्षा निर्देशक जो यहाँ पर आर के कुंवर है उन्होंने जो है शुक्रवार को इस बात पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर उपनल कर्मचारियों को लेकर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई 5 को होने वाली है, क्योंकि उपनल कर्मचारियों को जो है नियमितीकरण एवं समान कार्य समान वेतन मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर कर रखी है और उसकी सुनवाई जो है 5 जुलाई को यहाँ पर होनी है और उसमें जो है यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे। और उपनल कर्मचारी की नौकरी पर जो है संकट है और क्योंकि यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर में कई सरकारी नियुक्तियों का जो है हवाला देकर उपनल के जो है 10 से 15 वर्ष के कार्य जो है यहाँ पर 65 कर्मचारियों को जो है नौकरी से हटा दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बात करें यहाँ पर अगली खबर की, तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रमोशन से महरूम कर्मचारी करेंगे आंदोलन। तो यहाँ पर विभाग में प्रमोशन ना होने से जो है नाराज कर्मचारी जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो है 12 से ज़्यादा विभाग ऐसे हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा कर्मचारी प्रमोशन ना मिलने से जो है गुस्सा है और इनका प्रमोशन को लेकर जो है यहाँ पर मांग चल रखी है और लगातार जो है यहाँ पर इनकी बैठक चल रही है और आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इन पर जो है कार्रवाई नहीं हो रखी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और 2 बार जो है लिखित आदेश के बाद भी जो है असर नहीं पड़ा और प्रमोशन को जो है यहाँ पर लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया, लेकिन प्रमोशन प्रक्रिया अभी तक जो है चालू नहीं हुई और सचिवालय में जो है नहीं हो रहे हैं प्रमोशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सचिवालय में भी यहाँ प्रमोशन रोक दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अति दुर्गम के शिक्षकों को जो है मिलेगी सौगात और शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे ऐलान कर रखा है, कहा है कि 1 साल की सेवा को जो है 2 साल माना जाएगा और आयोग जो है कैबिनेट में ये प्रस्ताव लेके आएगा और जिनकी यहाँ पर अति दुर्गम क्षेत्र में तैनाती है ऐसे में इनको जो है 2 साल की यहाँ पर जो है 1 साल की बजाय 2 साल यहाँ पर माना जाएगा। ये जो है कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की यहाँ पर बात चल रही है। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शुक्रवार को जिले की 12 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का जो है लोकार्पण किया गया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में सेवा देने वाले शिक्षकों को 1 साल की सेवा को जो है 2 साल यहाँ पर गिना जाएगा और इसका प्रस्ताव जो है कैबिनेट में जल्दी लेके आया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उत्तरकाशी के जो है 12 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का यहाँ पर जो है लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के जो है 900 से अधिक पदों को भरने के लिए यहाँ पर मांग चल रखी है और उत्तराखंड की जो है राजकीय शिक्षक संघ है उन्होंने यहाँ पर शिक्षा मंत्री से विभाग में जो प्रधानाध्यापक है और प्रधानाचार्य है खाली लगभग जो है 900 पद है, उससे भी ज्यादा पद हैं, तो उन पदों को जो है प्रमोशन से जो है भरने की यहाँ पर मांग चल रही है और संगठन ने जो है यहाँ पर शिक्षकों के तबादले एवं यात्रा अवकाश जो है लागू करने की भी यहाँ पे मांग कर रखी है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं अगर देखें बाय तो शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की यहाँ पे मांग चल रही है। बीएड-टीटी प्रशिक्षित महासंघ ने जो है सांसद अजय भट्ट से मिलकर यहाँ पर शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की यहाँ पे मांग कर रखी है। बेरोजगारियों ने कहा कि स्कूलों में जो है 4000 पदों पर जो है शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और समस्या में जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री और यहाँ पर अरविंद पांडे जो है यहाँ पर जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनको भी यहाँ अवगत कराया है। सांसद से जो मिलने की वाले जो है यहाँ पर इनका नाम लिखा गया है। इनका कहना ये है कि 4000 जो है पद जोड़ दिया जाए, ऐसा यहाँ पर इनकी मांग चल रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर सभी विश्वविद्यालयों में जो है यहाँ पर लागू होगी सेमेस्टर प्रणाली। तो अब जो है यहाँ पर राज्य सरकार ने जो है सभी जितने विश्वविद्यालय उन पर जो है सेमेस्टर प्रणाली लागू करने वाली है और इसके लिए जो है यहाँ पर तैयारी चल रही है और इसके बाद जो है उच्च स्तरीय कमेटी यहाँ पर गठित कर 2 सप्ताह में जो है रिपोर्ट मांगे। तो 2 सप्ताह में जो यहाँ पर रिपोर्ट तलब करने के लिए बात करी गई है और इसमें जो है यहाँ पर एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन भी करी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सभी विश्वविद्यालय जो है अपनाए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, जो कि यहाँ पर राज्यपाल ने कहा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड के विश्वविद्यालय को जो है यूटीयू की तर्ज पर जो है ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह से यहाँ पे कहा गया है क्योंकि ये पहले उत्तराखंड में है जिनका यूटी ऐसा विश्वविद्यालय है जो ऑनलाइन परीक्षा पहली बार कराया रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर 1 महीने में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो 1 महीने में जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उच्च शिक्षा विभाग में, जो कि यहाँ पर कहा गया है डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा। और इसमें यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं इन्होंने और कहा है कि प्रदेश के सभी राज्य
विश्वविद्यालय में खाली पदों पर जो है 1 महीने के भीतर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जितने भी खाली पद हैं उनमें जो है 1 महीने के अंदर भीतर भर्ती करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और कहा गया है कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुलपतियों को जो है इसके निर्देश दिए हैं। तो कुलपतियों को जो है इनको निर्देश दे दिए गए हैं और कहा है कि इसमें कि जो विश्वविद्यालय इन पदों को नहीं भर पाएंगे उन्हें जो है आगे निरंतरता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो पद नहीं भरेंगे उनको निरंतरता नहीं मिलेगी और ये पद जो है समाप्त हो सकते हैं। तो ये पद जो है फिर समाप्त कर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया। इस वजह से जो है 1 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के जो यहाँ पर सीएम थे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने जो है यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति निकाल रखा है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लगभग बेरोजगारों को जो है 22,000 नौकरी यहाँ पर दिलाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा। इसके लिए जो है 22,000 की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई थी और कहा था कि हम जो है 22,340 पदों की भर्ती यहाँ पर इनकी नियुक्तियाँ करेंगे और 2,000 करोड़ की जो है राहत देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया था और तीरथ ने। लेकिन यहाँ पर देखिए अब जो है इन्होंने इस्तीफा जारी कर दिया गया है और इन विभागों में जो है इतने रिक्त पद पड़े हैं। जैसे विद्यालय शिक्षा में जो है 5,000 से ज़्यादा रिक्त पद हैं और चिकित्सा और स्वास्थ्य में जो है लगभग 3,000 के समथिंग है। वन में जो है 2,500 के समथिंग यहाँ पर है। ऊर्जा में जो है यहाँ पर 2,000 के समथिंग रिक्त पद हैं और चिकित्सा शिक्षा में जो है 1,900 के समथिंग है। पुलिस में जो है 1,530 लिखा गया है। राजस्व में जो है 700 की समथिंग है। 800 के समथिंग जो है शहरी विकास में है। उच्च शिक्षा विभाग में जो है 700 की समथिंग यहाँ पर। सिंचाई विभाग में भी 700, 300 जो है पशुपालन विभाग में। कृषि में 400 की समथिंग यहाँ पर बताया जाए। ग्रामीण विकास में 400 है और ठीक है लोनीवी में जो है यहाँ पर देख सकते हैं 300 की समथिंग है। तो इस तरह से पूरा जो है यहाँ पर 22,000 का जारी कर रहा था और ये आप लोग देख सकते हैं इसकी लिस्ट है। तो पूरा जो है प्रेस नोट निकाल रखा था इन्होंने इनको भरने के लिए, लेकिन जो है यहाँ पर अभी उन्होंने जो है इस्तीफा जारी कर दिया गया है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद ने जो है यूटेट प्रथम और द्वितीय के जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र की वैधता यहाँ पर आजीवन कर दिया गया है। इसके लिए जो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति आप लोग देख सकते हैं कि 7 साल से बढ़कर जो है यहाँ पर अब आजीवन कर दिया गया है और ये शासनादेश जो है लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है अब जितने भी यहाँ पर आपके जो 2020 का रिजल्ट है उन सभी को जो है यहाँ पर पृष्ठ भाग में जो है अंकित कर उत्तराखंड की अध्यापक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 वर्ष के स्थान पर जो है आजीवन होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जो आपका रिजल्ट निकला है वो आपका अब यहाँ पर 7 वर्ष की कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रमाण पत्र 7 साल के लिखे गए हैं उन सबको जो है आजीवन अब माना जाएगा। ये जो है आपका 11/2/2021 से यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा कहा गया है। और इसमें जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड के डायलेट से डीलर करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर पीआरटी भर्ती को लेकर जो है इनका प्रदर्शन है और कहा है कि हमें जो है पीआरटी में नियुक्ति दो। और इसके लिए जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था शिक्षा निदेशालय पर और इनकी मांग चल रही है कि हाईकोर्ट में पीआरटी भर्ती जो यहाँ पर अटकी हुई है उसकी जो है तेज पैरवी यहाँ पर की जाए ताकि उनको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाए। और शुक्रवार को जो है नूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय पहुँचे और उन्होंने जो है यहाँ पर सेफ डाइट के नारे यहाँ पर जो है साथ में लगाए और साथ में प्रदर्शन भी किया और शिक्षा निदेशालय से मिलकर जो है ज्ञापन दिया। और उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है नवंबर 2020 में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन भर्ती जो है शुरू नहीं हुआ और शुरू होने के बाद जो है तुरंत यहाँ पर जो है भर्ती कोर्ट में चलेगी और भर्ती अटक चुकी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और अधिकारी जो है यहाँ पर ठीक से पैरवी नहीं कर रहे जिससे जो है यह मामला लटकता जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उन्होंने यहाँ पे मांग कर रखी है कि निर्देशालय के जो है आदेश के तहत जो है 3 जुलाई तक जो है डाटा एंट्री का काम पूरा कर लिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। साथ ही जो है यहाँ पर कोर्ट में जो है जल्दी यहाँ पे इसकी पैरवी की जाए और इसी माह जो है भर्ती पूरी की जाए, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। क्योंकि डाटा का जो है काम करने के आदेश शिक्षा मंत्री ने दे दिए हैं, लेकिन वो होगा पूरा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले यहाँ पर यूसेट, ठीक है ना, यूसेट कराया जाए, इनकी युवाओं की मांग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड के युवाओं को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में प्राथमिकता मिले, इसके लिए जो है बेरोजगारी ने उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि यूसेट जो है कराने की यहाँ पे मांग उठा रखी है। और उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक यूसेट का आयोजन नहीं किया गया। और सचिव जो कि पंकज यहाँ पर प्रवीण आदि ने यहाँ पर बताया कि नेट की तर्ज पर जो है यहाँ जो है यूसेट कराई जाती है ताकि जो है यहाँ पर राज्य के अधीन डिग्री कॉलेज में जो है इस आधार पर जो है नियुक्ति का जो है मौका मिल सके, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन यहाँ पे इसका कहना ये है कि अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 394 पदों पर जो है जल्दी भर्ती शुरू होने जा रही है। तो लगभग जो है आपके ये 394 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्दी आपके आ जाएंगी। यदि यूसेट करवाए बिना जो है भर्ती की विज्ञापन जो है जारी कर दी गई तो इसका फ़ायदा जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिलेगा, इनका कहना यह है। तो इस तरह से इन्होंने मांग उठा रखी है।